दुनिया जिस तरीके से चेंज हो रही है, हमारा सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, हमारा काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। कोरोना होने के बाद खासकर हम लोगों ने हर चीज़ को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर दिया है। यानी मैक्सिमम काम आज की डेट में हम लोगों का दोस्तों डिजिटल प्रोसेस के थ्रू होने लग गया है। चाहे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे हम एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे हम बैंक्स के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यानी सारी की सारी डिपेंडेंसी हमारी आज की डेट में ऑनलाइन होने लग गई है। चाहे आप करना चाहते हो, चाहे नहीं करना चाहते हो, जो सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिस्टम्स प्राइवेट कंपनीज ने करने चालू कर दिए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हों, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हों, चाहे वो बेचने वाले लोग हों, सभी लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना चालू कर दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? यानी आपकी और मेरी मजबूरी हो जाती है कि हम लोगों को अपने सारे के सारे काम ऑनलाइन करने पड़ेंगे। समय ने हमें ये सिखाया है कि ऑनलाइन करने से हमें फ़ायदे भी हैं और शायद कुछ नुकसान भी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे छोटे से फैसले के बारे में जो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह में जो थोड़े फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, या फिर जो पैसे कोई हैकर निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, उसको लेकर जो फैसला सुनाया गया था, उस फैसले से आपको जो फ़ायदा होने वाला है या फिर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो चीज़ें आपको पता होती हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। मैं आपको उस फैसले के बारे में बता रहा हूं जो एक ऐसा फैसला है जिसने बैंक्स को कंट्रोल किया है उनकी गलतियों को लेकर, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उसकी पनिशमेंट नहीं भरेंगे, आप उसकी पेनल्टी नहीं भरेंगे, आपको उसका लॉस नहीं होगा। जनरली क्या हुआ, एनसीडीआरसी ने एक फैसला सुनाया। उसने कहा कि अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी आदमी पैसे निकाल लेता है या चोरी कर लेता है, कोई भी हैकर किसी तरीके से पैसे निकाल लेता है, तो उस पैसे को निकालने के बाद जो पेनल्टी यानी जो पैसा का लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? उस फैसले में बोला गया कि उसकी भरपाई अगर बैंक ये साबित नहीं कर पाया कि वो गलती आपकी थी तो बैंक को ही भरपाई करनी पड़ेगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड को कोई और यूज़ कर लेता है, आपके क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग कर लेता है, तो अगर आपकी गलती नहीं है, अगर बैंक ये साबित नहीं कर पाया कि गलती आपकी थी, तो उस पैसे का जो लॉस हुआ है वो बैंक को कर देना पड़ेगा, यानी आपको लॉस नहीं होगा। अब इसका कंसर्न क्या है? कंसर्न दोस्तों यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई भी आदमी अपने घर पे बैठा हुआ है, क्रेडिट कार्ड उसके पास है और पता चलता है कि उसकी शॉपिंग किसी और सिटी में हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होना लाजमी भी है, बट पैसे क्या आपके चोरी हुए हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो एनसीडीआरसी ने कहा कि आपका लॉस उसमें नहीं है, आप उस लॉस की भरपाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बैंक बोलता है कि ये चोरी कस्टमर की गलती की वजह से हुई है, तो बैंक को साबित करना पड़ेगा कि गलती आपकी थी। यानी कार्ड आपका या तो मिसप्लेस हुआ हो, आपके कार्ड की चोरी हुई हो, या फिर आपके किसी ना किसी कैजुअल बिहेवियर की वजह से आपका पिन किसी और के पास चला गया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने गलती करी होगी। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हैं, वहाँ से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है और वहीं पर चोरी दोबारा हुई है उसी सिस्टम के थ्रू, तो शायद उसमें आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने सेव पासवर्ड वाले जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे कर दिया हो। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो जिससे आपको बचना चाहिए। अगर आप ये साबित करते हैं कि आपकी गलती नहीं है और बैंक ये साबित नहीं कर पाता है कि आपकी गलती है, तो बैंक को ही
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा फैसला है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोगों का डर भी बढ़ेगा, चोरियां भी बढ़ेंगी मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को लेकर अपने आप को भी पक्का करती चली जाएगी। साइबर क्राइम थोड़ा सा जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो उसमें ये फैसला काफ़ी काम आने वाला है, जिसमें आप अपने हक के लिए बीइंग ए कंज्यूमर लड़ाई कर सकते हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में गवर्नमेंट ने बनाया था। उस एक्ट के सपोर्ट में ये एनसीडीआरसी की स्थापना करी गई 1988 में, सिर्फ आपको बचाने के लिए हुई है। आप कभी भी वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, बहुत ही आसान है तरीका कंप्लेंट करने का। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप जब अपनी कंप्लेंट कर देते हैं तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती है, और जिस एजेंसी ने आपके साथ गलत किया है उससे क्वेश्चंस पूछती है कि इसका क्या रीज़न है कि ऐसी गलती हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि एनसीडीआरसी की भूमिका क्या होती है और किस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर वो आता है। तो दोस्तों वो एनसीडीआरसी कोई लॉ सिस्टम नहीं है, एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम होता है। क्वासी जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है कि जो प्रॉपर तरीके से कोर्ट नहीं है, बट एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में एक जुडिशियल सिस्टम बना दिया गया है जो कोर्ट तो नहीं है लेकिन कोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी काम करने की लिमिटेशंस होती हैं। जिस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसको काम करने के लिए दिया गया है, सिर्फ उसी के अंदर वो फैसले ले सकता है। यानी एनसीडीआरसी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ही सॉल्व करता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्वासी जुडिशियल सिस्टम है जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आता है, कंज्यूमर कोर्ट आता है, फाइनेंस कमीशन आता है। तो ऐसे कुछ बोर्ड्स आते हैं, कमीशंस आते हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले बहुत लंबे होते हैं तो आदमी कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ों के लेकर परेशान हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा टाइम को कम करने के लिए, थोड़ा सा फोकस्ड करने के लिए, ताकि कंज्यूमर को परेशानियां ना हो, तो वो सब सिस्टम बनाए गए हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बनाती है, सिर्फ आपको और हमको ये समझना है कि हमें उस पर्टिकुलर लॉ का, हमें उस पर्टिकुलर फैसिलिटी का किस तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको बेसिकली चीज़ें और अच्छी तरीके से समझनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं उस फैसले के बारे में जो फैसला कुछ दिनों पहले आया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर पाए हैं, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बने हैं, थोड़े से और समझदार बने हैं। तो बीइंग ए कंज्यूमर आपका समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नया भारत है दोस्तों, समझदार भारत होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले तो बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।